Hello everyone. Today we are going to learn ethics subject of third standard. In that our fourth chapter. The name is The Big Tree and the Small One. And I am from Universal Public School from शाहजनी औराद. तो बच्चों आज हम एथिक्स सब्जेक्ट का थर्ड स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं और नाम है एक बड़ा पेड़ और एक छोटा. तो इसमें एक स्टोरी है. दो पेड़ के बारे में एक स्टोरी है. ह्यूमिलिटी इजंट अबाउट पुटिंग योरसेल्फ डाउन. ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता जिसे हम कहते हैं. पुटिंग मतलब रखना, योरसेल्फ मतलब आपको, डाउन मतलब नीचे. जब अगर हमारे पास विनम्रता होती है तो वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देती. इट्स अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विथ यूर सेल्फ. कंफर्टेबल मतलब आरामदायक. तो अगर हमारे पास विनम्रता है तो हम आराम से रह सकते हैं, मतलब आरामदायक रह सकते हैं. बीइंग कंफर्टेबल विथ द थिंग्स यू नो. और हम चीज़ों के साथ आरामदायक रह सकते हैं. थिंग मतलब चीज़ें जिसे हम वस्तु कहते हैं. बीइंग मतलब होना. चीज़ों के साथ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, मतलब आरामदायक रह सकते हैं. एंड बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट. और अवेयर मतलब अवगत, मतलब हमें मालूम होना, उस चीज़ के बारे में हमें मालूम होना, अवगत जिसे हम कहते हैं. बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीबडी. तो अगर हमारे पास विनम्रता है तो विनम्रता के यूज़ से हम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते और हम आरामदायक भी रह सकते हैं. और हमारे आजू बाजू जो चीज़ें रहती है उसके साथ भी हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, मतलब आरामदायक रह सकते हैं. और जो हमारे साथ फैक्ट होते हैं, मतलब जो हमारे साथ हम लाइफ जीते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है उसके बारे में हमें अवेयर होता है, मतलब अवगत होते हैं हम उसके बारे में. और किसी न किसी से, मतलब हमारी लाइफ में जो जो हमें मिलते हैं, फ्रेंड्स हो, जो जो इंसान हमें मिलते हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है. एक कब होता है तो अगर हमारे पास विनम्रता होती है तो हम कभी नीचे भी नहीं गिर सकते और सबसे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं. लेट्स हैव सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. इन दैट फर्स्ट, ट्रंक. TRUNK. ट्रंक का इंग्लिश मीनिंग होता है द मेन वुडी स्टोर्म ऑफ अ ट्री एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एंड रूट. हिंदी मीनिंग होता है सोंड. प्लेंटी. PLENTY. प्लेंटी मीनिंग लार्ज और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी. प्लेंटी का हिंदी मीनिंग होता है बहुत सारे. हरिकेन. HURRICANE. हेरिकेन का मतलब मीनिंग होता है अ स्टॉर्म विथ अ वायलेंट वाइंड, इन पर्टिकुलर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरिबियन. हेरिकेन का हिंदी मीनिंग होता है तूफान. टेरिबल. TERRIBLE. मीनिंग एक्सट्रीमली बैड. टेरिबल मतलब एक्सट्रीमली बैड और उसका हिंदी मीनिंग होता है भयानक. वेव. WAVE. वेव मूव वन हैंड टू एंड फ्रो इन ग्रीटिंग. हिंदी मीनिंग होता है देखना. ह्यूमिलिटी. HUMILITY. ह्यूमिलिटी का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग द मॉडेस्ट और लो व्यू ऑफ वंस इम्पोर्टेंट. ह्यूमिलिटी का मीनिंग होता है विनम्रता. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के ये जो स्टोरी है उसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं. तो एक बार जंगल में क्या होता है तो दो ट्री रहते हैं. एक साइड की साइड, मतलब आजू बाजू में दो ट्री रहते हैं और एक जो ट्री रहता है उसमें बहुत ही लंबा रहता है, मतलब बड़ा ट्री रहता है. और एक छोटा केयरबूम नाम का एक ट्री रहता है जो फ्लावर्स लगते हैं उसको. ये दो ट्री रहते हैं. तो जो
लंबा वाला ट्री रहता है, जो बड़ा वाला ट्री रहता है, वो छोटे ट्री को कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा टॉल हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा हूँ, और मेरे पास क्या है, तो मेरे बड़े बड़े ब्रांचेस है, मतलब जिसे हम फांदी कहते हैं, मेरे बड़े बड़े फांदी है और ब्रांचेस है, और तुम्हारी हाइट मेरे आधी इतनी भी नहीं है। ऐसा वो छोटे ट्री को कहकर उसे डोमिनेट करता है। तो क्या होता है, छोटा ट्री उसकी सभी बातें चुपचाप सुन लेता है, उसे कुछ भी आंसर नहीं देता। तो एक बार ऐसे ही जंगल में जब बड़ा ट्री छोटे ट्री को डोमिनेट करते ही रहता है, तो और कहता है कि इस जंगल में मुझसे ज़्यादा लंबा कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा लंबा मैं हूँ और मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा वो कहता है। ये सभी बातें, बड़े पेड़ की जो बातें रहती है, वो बातें सुन के छोटे पेड़ को बुरा लगता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। तो एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत ही बड़ा तूफान आता है, और जो पंछी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो भागते भागते कहते हैं अरे भागो भागो, यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बोल के भागो छुपो, ऐसा बोल कहते कहते वो भागते हैं। तो एक बड़ा ट्री भी वही बातें सुनता है और छोटा ट्री भी वो बातें सुनता है, मगर ट्रीज़ को कहाँ भागने नहीं आता, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर गाड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनको कहीं भागने नहीं आता, वो वैसे ही चुपचाप खड़े हुए रहते हैं। तो अगर छोटा सा हवा मतलब तूफान आना शुरू होता है, जब शुरुआत में तूफान आता है, तो ये जो फ्लावर का छोटा पेड़ रहता है वो नीचे झुक जाता है, हवा के तेज़ से वो नीचे झुक जाता है, और ये जो बड़ा ट्री रहता है वो कहता है छोटे ट्री को अरे इतने से हवा आई है तो भी तुम झुक रहे हो, मुझे देखो मैं ऐसे ही स्टैंड हुआ हूँ, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, बोल के वो हंसते रहता है। तो तभी और बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, तब उसका एक ब्रांच जो रहता है, वो बड़े पेड़ का ब्रांच जो रहता है वो क्रैक होता है, मतलब टूट के नीचे गिरता है। तो केरबूम जो ट्री रहता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो ओनली ज़मीन के ऊपर बेंड होता है, मतलब नीचे झुकता है। तो भी वो जो बड़ा पेड़ रहता है वो छोटे पेड़ को कहता है अरे तुम इतनी सी हवा से नीचे झुक गए हो, तुम कितनी वीक हो, तुम मेरी तरह स्ट्रांग नहीं हो, ऐसे कहते कहते वो हंसते रहता है। तो तूफान आने के बाद उसके जो ब्रांचेस रहती है वो बड़े ट्री के, वो ब्रांचेस तूफान की तेज़ी से वो टूट के नीचे गिरती है। तो ऐसे होते हुए और ज़्यादा बड़ा तूफान आने के बाद वो जो ट्री रहता है वो भी नीचे गिरता है, मगर जो छोटा वाला जो ट्री रहता है वो नीचे झुकता है मगर टूटता नहीं है। तो बच्चों इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो अगर हम शांत बैठेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा घमंड भी नहीं आनी चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, और हम शांत रहना है, और हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट स्टूडेंट हैव अ चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हमें क्या होना है, इस चैप्टर से क्या सीखना है, तो बीइंग अ हम्बल एंड बीइंग अ पोलाइट। हम्बल मतलब नम्रता जिसे हम कहते हैं, और पोलाइट मतलब सभ्यता से हमें रहना चाहिए। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और उसका क्लियरली मीनिंग क्या है वो समझेंगे। इन अ फॉरेस्ट फार अवे टू ट्रीज ग्रो साइड बाय साइड। तो एक फॉरेस्ट मतलब जंगल, फार मतलब दूर, ग्रेव मतलब बढ़ना, मतलब ट्री उगना जिसे हम कहते हैं। तो एक बहुत बड़े एक जंगल रहता है, दूर जंगल में एक बार क्या होता है, तो दो ट्री साइड बाय साइड मतलब आजू बाजू को उगते हैं, ग्रेव मतलब उगना। वन वॉज ह्यूज येलो वुड ट्री एंड अदर वॉज अ स्मॉल केरबूम फ्लावरिंग प्लांट। तो एक क्या रहता है उनमें से, एक बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा येलो वुड ट्री रहता है, जिसका वुड येलो रहता है, उसे येलो वुड ट्री कहा जाता है। यहाँ पर आपका बुक का पेज नंबर 19 के ऊपर एक पिक्चर है, वहाँ पर बताया गया है वो ट्री कैसे रहते हैं। तो
द अदर ट्री वॉज अ स्मॉल केयरबूम, और छोटा जो ट्री है उसका नाम केयरबूम ट्री है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब जिसे फ्लावर लगती है वो प्लांट रहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में दो ट्री दिए हुए हैं, एक बड़ा सा ट्री है और एक छोटा ट्री है। तो ये जो बड़ा वाला है वो येलो वुड ट्री है, और ये छोटा जो ट्री है वो केयरबूम ट्री है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। द येलो वुड वॉज वेरी वेरी टॉल, ये जो येलो वुड ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है। टॉल मतलब ऊंचा, जिसे हम कहते हैं लंबा, हाइट ज़्यादा रहती है उसकी। इट हैड अ ग्रेट थिक ट्रंक एंड वेरी थिक ब्रांचेस, तो उसके पास क्या रहते हैं, ग्रेट मतलब अच्छे, ट्रंक रहते हैं, ट्रंक मतलब सूंड हम जिसे कहते हैं, सूंड मतलब उसके जो ब्रांचेस रहते हैं उसे हम कहते हैं, और उसके ब्रांचेस, इट हैज़ वेरी थिक ब्रांचेस, और उनके जो ब्रांचेस रहते हैं झाड़ के, येलो वुड झाड़ के ब्रांचेस वो भी बहुत ही ज़्यादा थिक रहते हैं। द स्मॉल केयरबूम हैड लॉट्स ऑफ थिन ब्रांचेस, और जो ये छोटा पेड़ है उसको भी ब्रांचेस रहते हैं, फांदी जिसे हम कहते हैं, वो ब्रांचेस रहते हैं, और वो छोटे छोटे रहते हैं, ज़्यादा थिक नहीं रहते, ओनली थिन रहते हैं। अब हमारे घर में फूलों का झाड़ रहता है तो वैसे उसकी ब्रांचेस रहते हैं। एंड इट वॉज नॉट इवन हाफ द हाइट ऑफ द येलोवुड ट्री, और जो ये छोटा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि केयरबूम ट्री है, उसकी हाइट येलोवुड जो ट्री है उससे भी, उसके हाफ भी नहीं रहती, मतलब उसके आधे भी उसकी हाइट नहीं रहती, आधे से भी कम उसकी हाइट रहती है। तो क्या होता है बच्चों, द येलोवुड हैड अ प्लेंटी ऑफ सेल्फ लव, तो येलोवुड जो ट्री रहता है, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, वो खुद को ही प्यार करता है। सेल्फ लव मतलब, सेल्फ मतलब खुद, लव मतलब प्यार, प्लेंटी मतलब बहुत सारे। जो येलोवुड का जो ट्री रहता है वो खुद को ही बहुत प्यार करता है, और कहता है आई एम द बिगेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, और बिगेस्ट मतलब बड़ा, फॉरेस्ट मतलब जंगल में। वो कहता है जो येलोवुड ट्री रहता है वो खुद को प्यार करता है, और कहता है कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ हूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मतलब महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूँ मतलब इम्पॉर्टेंट हूँ। ही यूज्ड टू से, वो ऐसे बोलने लगता है। नो ट्री इज़ एज बिग और इम्पोर्टेंट एज आई एम, और कहता है कौन सा भी ट्री मेरी इतना बड़ा नहीं है और मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो येलोवुड कैसा रहता है, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा रहती है और उसके थिक ब्रांचेस रहते हैं, और वो खुद को प्यार करता है। येलोवुड ट्री खुद को बहुत सारा प्यार करता है, और कहता है कि इस जंगल में मुझसे बड़ा कौन सा भी ट्री नहीं है, और मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कौन सा ट्री नहीं है, ऐसा वो कहता है। और कहता है मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा हूँ, ऐसा कहता है। यू आर सो लिटल एंड वीक, और छोटे पेड़ को येलोवुड ट्री कहता है कि तुम तो बहुत छोटे हो, लिटल मतलब छोटा, वीक मतलब वीक, कमज़ोर जिसे हम कहते हैं, कमज़ोर हो। तो येलोवुड जो बड़ा ट्री रहता है वो ट्री छोटे ट्री को कहता है तुम ज़्यादा कमज़ोर हो और बहुत ही छोटे हो, ऐसे कहता है। ही सेड टू द केयरबूम ट्री, तो येलोवुड जो ट्री रहता है वो केयरबूम ट्री को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे और वीक हो, मतलब छोटे और कमज़ोर हो, ऐसा वो केयरबूम को येलोवुड ट्री कहता है। वाई डोंट यू ग्रो अप एंड बिकेम अ प्रॉपर लाइक ट्री लाइक आई एम, और कहता है तुम क्यों इतने छोटे हो, मेरी तरह तुम बड़े क्यों नहीं होते हो, ऐसा वो कहता है। यहाँ पर ग्रो मतलब बड़ा होना, उगना जिसे हम कहते हैं, ग्रो मतलब उनकी वाढ़ जैसी, एंड बिकम अ प्रॉपर ट्री लाइक मी, और मेरी तरह तुम प्रॉपर ट्री क्यों नहीं बन जाते हो, तुम छोटे प्लांट क्यों हो, तुम फ्लावरिंग प्लांट क्यों हो, तुम मेरी तरह प्रॉपर हाइटेड ट्री क्यों नहीं बन जाते हो, ऐसा येलोवुड फ्लावरिंग प्लांट जो केयरबूम का ट्री रहता है उसे कहता है। व्हाट कुड द लिटिल केयरबूम से,
तो अब जो छोटा केरबूम ट्री रहता है तो वो क्या कहता है, ही जस्ट स्टूड देयर एंड फेल्ट सैड। तो वो वैसे ही ठहरता है वहाँ पर। स्टूड मतलब स्टैंड होना, मतलब ठहरना। और फेल्ट सैड, फेल्ट मतलब सैड मतलब दुखी, फेल्ट मतलब उसे फील होता है, उसे वो दुखी होता है, क्योंकि ये जो येलोवुड ट्री रहता है वो उसे कहता है तुम बहुत, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा ट्री हूँ और इम्पोर्टेंट ट्री मैं ही हूँ, ऐसा कहता है। और तुम बहुत ही छोटे हो, कमज़ोर हो, तुम मेरी तरह हाइटेड क्यों नहीं हो जाते, मेरी तरह बड़े ऐसा क्यों नहीं हो जाते हो। ऐसा वो कहने के बाद ये जो फ्लावरिंग प्लांट केरबूम का जो ट्री है वो चुपचाप वैसे ही ठहरता है और उसे बुरा लगता है। देन वन डे सम बर्ड्स केम फ्लाइंग बाय। तभी क्या करते हैं वहाँ पर, ऐसे ही एक दिन क्या होता है तो बर्ड्स मतलब पंछी, वो उड़ते उड़ते आते हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए आते हैं। वॉच आउट कहते हैं, देखो देखो, अ ह्यूज विंड इज़ कमिंग। ह्यूज मतलब बड़ा, विंड मतलब तूफान, कमिंग मतलब आना। तो बर्ड्स क्या कहते हैं, अरे देखो देखो, वो बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। इट इज़ अ हरिकेन। हरिकेन नाम का तूफान आ रहा है। हरिकेन क्या होता है तो एक बहुत ही बड़ा तूफान जो रहता है उसे हम हरिकेन नाम से जानते हैं। हरिकेन मीन्स अ स्टॉर्म विथ अ वायलेंट विंड, इन पर्टिकुलर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरिबियन। हरिकेन जो विंड रहता है, जो तूफान रहता है, उसमें किसी की जान भी जा सकती है, इतना वो बड़ा तूफान रहता है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी धूल वो उसके साथ में लेकर आता है और किसी की जान भी जा सकती है, इतना बड़ा वो हरिकेन नाम का जो तूफान रहता है, वो तूफान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो पंछी क्या करते हैं, भागते भागते आते हैं और कहते हैं, उड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, देखो देखो, बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। ये हरिकेन नाम का तूफान है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। रन रन हाइड अवे, भागो भागो, हाइड हो जाओ मतलब छुप जाओ, हाइड मतलब छुपना, हाइड अवे ऐसा कहते हुए पंछी भागते भागते वहाँ से जाते हैं। बट ट्री कैनॉट रन अवे एंड हाइड। परंतु क्या होता है तो ट्री कैनॉट रन अवे एंड हाइड, झाड़ उनकी जगह से हिल नहीं सकते और वो कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि झाड़ ज़मीन के अंदर गाढ़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें भागना भी नहीं आता और छुपना भी नहीं आता। ओह आई डोंट वरी अबाउट दोज सिली लिटिल बर्ड्स। तो ये जो बड़ा येलोवुड ट्री रहता है वो कहता है, ओह आई डोंट वरी अबाउट दिस सिली बर्ड्स। तो मैं इन छोटे बर्ड्स के बातों को सीरियस नहीं लूँगा, उसके बारे में वरी नहीं करूँगा, चिंता नहीं करूँगा। वरी मतलब चिंता करना। ये जो सिली बर्ड्स है, ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, उनकी बातों की मैं कुछ भी चिंता नहीं करूँगा। एंड वॉट दे से, और वो क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा और उसके बारे में मैं कुछ भी चिंता नहीं करूँगा। सेड द येलोवुड, ऐसा येलोवुड ट्री कहता है। आई एम सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन हार्म। बिग मतलब बड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हार्म मतलब धोखा, हार्म मतलब उसे खराब नहीं होता, ऐसा। आई एम सो बिग, तो येलोवुड ट्री क्या कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा हूँ और मजबूत हूँ और कोई भी मुझे हार्म नहीं कर सकता, ऐसा वो कहता है। हार्म मतलब चोट, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, इतना मैं बड़ा और स्ट्रांग हूँ, ऐसा ही येलोवुड ट्री रहता है। यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है, कुछ बर्ड्स वहाँ से भागते हुए रहते हैं। एक छोटा केरबूम का ट्री है और एक बड़ा येलोवुड का ट्री है, और वहाँ से कुछ बर्ड्स भागते हुए जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हरिकेन आने वाला है, मतलब तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, भागो छुपो छुप जाओ, ऐसा कहते हैं। तो येलोवुड का ट्री जो रहता है वो कहता है, अरे मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी चिंता नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिग हूँ, बड़ा हूँ और स्ट्रांग हूँ, मतलब मजबूत हूँ, तो कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, ऐसा वो येलोवुड ट्री कहता है। तब क्या होता है, एनीबडी कैन हार्म मी, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। देन द विंड बिगिन टू ब्लो हार्डर एंड हार्डर, तब क्या होता है, हवा जोर जोर से फूंक मारना, ब्लो मतलब फूंक मारना, विंड मतलब हवा, बिगिन मतलब शुरू होना, तो हार्डर हार्डर मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन कठिन हवा आने लगती है। तो हवा आनी शुरू होती है, मतलब तूफान आना शुरू होता है। वो कैसा आता है, स्लो आता है, फिर बाद में हार्ड होता है, मतलब बड़ा बड़ा तूफान आने शुरू होता है। द ट्रीज बिगिन टू वेव देयर ब्रांचेस एंड वेव इन द विंड, तो क्या होता है, जो ट्री रहते हैं वो नीचे झुकने लगते हैं, जैसी हवा आती है वो ट्री हवा को देखते हैं और उसके जो ब्रांचेस रहते हैं ट्री के वो नीचे झुकने लगते हैं, मतलब जिस साइड से हवा आ रही है उसकी अपोजिट साइड को वो झुकते हैं, मतलब देखते हैं और झुकते हैं। तो ये जो बड़ा ट्री रहता है, यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है, ये हरिकेन जब आता है तो ये प्लांट वुड का जो ये ट्री है, तो ये ऐसे नीचे ज़मीन के ऊपर झुकने शुरू होता है। तो इसे देखकर, इस झाड़ को, इस केरबूम ट्री को देखकर येलोवुड ट्री कहता है हा हा, लॉफ्ट द बिग येलोवुड, हा 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 बोल के येलोवुड ट्री हंसने लगता है। देयर इज जस्ट अ लिटल विंड एंड यू आर वेविंग एंड बेंडिंग अबाउट, तो येलोवुड ट्री कहता है कि अरे ये तो छोटा सा हवा आ रही है, छोटा सा तूफान है, तो तुम इस तूफान को डर के नीचे झुक गए, ऐसा कहता है। लुक एट मी, मुझे देखो, आई जस्ट स्टैंड फर्म एंड लाफ एट द विंड, मैं अभी भी स्ट्रांगली ऐसे ही खड़ा हूँ बोल के, वो ऐसे इतना तूफान आ रहा है तो भी मैं ऐसे ही स्ट्रांग बनकर मैं खड़ा हुआ हूँ बोल के येलोवुड ट्री छोटे ट्री को कहता है। द विंड गॉट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, तो तब क्या होता है, और ज़्यादा तूफान तेज़ी से आता है, स्ट्रांग मतलब मजबूत, मतलब तेज़ी से हवा आने लगती है, मतलब तूफान बढ़ता है। द केरबूम वेव्ड अबाउट द बेंड ओवर, तो क्या होता है, केरबूम ये जो ट्री है उस ज़मीन के ऊपर बेंड होता है, मतलब झुकता है। ये जो येलोवुड ट्री का यहाँ पर एक पिक्चर है, यू वीकलिंग सो वीक, येलोवुड ट्री जो स्मॉल ट्री को कहता है, तुम इतना सा तूफान आए तो नीचे ज़मीन पर झुक गए हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। वाई डोंट यू स्टैंड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक आई डू, तुम खड़े क्यों नहीं हो सकते मेरी तरह, ऐसा वो छोटे ट्री को बड़ा ट्री कहता है। जस्ट देन सडनली द विंड ब्लो even harder and there was a terrible cracking noise and the big yellow wood begin to break, तभी क्या होता है, और तेज़ी से हवा आने लगती है, मतलब तूफान बढ़ता है बहुत ही ज़्यादा, एकदम सडनली मतलब अचानक से तूफान बढ़ने लगता है। ब्लो मतलब फूंक मारना, तूफान फूंक मारता है, विंड मतलब हवा, टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, मतलब भयानक, एक अचानक से भयानक सा तूफान आने लगता है और वो भी बहुत तेज़ी से आता है। तभी क्या होता है, येलोवुड का जो ट्री रहता है उसके ब्रांचेस में क्रैकिंग का नॉइज़ आता है, नॉइज़ मतलब आवाज़, क्रैक होना मतलब ब्रांच टूटने लगती है, क्रैक आता है ब्रांच में, तो वो येलोवुड जो ट्री रहता है वो टूटने, ब्रेक मतलब टूटना, वो टूटने के लिए स्टार्ट होता है। सम ऑफ द ब्रांचेस ब्रोक राइट ऑफ, तभी उतना बड़ा तूफान आने के बाद वो जो येलोवुड का ट्री रहता है उसकी जो ब्रांचेस रहती है वो टूटते हैं, यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दिया है आपको।
यहाँ पर एक ब्रांचेस टूट रही है, उसकी एक जो ब्रांच है वो टूट रही है. एंड देन द टेरिबल क्रैश, द मेन ट्रंक ब्रोक इन हाफ. तो टेरिबल मतलब भयानक क्रैश होता है. झाड़ और तूफान में क्रैश होने के बाद उसका जो एक फांदी ब्रांच, बड़ा सा ब्रांच रहता है वो टूटता है. ट्रंक मतलब सोंड जिसे कहते हैं. जो झाड़ है उसको मेन 2 ब्रांचेस है. ट्रंक मतलब खोड़ जिसे हम कहते हैं, वो टूटने के लिए टूटता है, क्रैश होकर टूट के ज़मीन, क्रैश्ड टू द ग्राउंड, टूट कर वो ज़मीन पर गिरता है. द लिटिल केरबूम जस्ट बेंट एंड वेव्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड बट इट डिड नॉट ब्रेक. तब जो बड़ा ट्री रहता है उसका जो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, बड़ा तूफान आता है तो भी वो टूट के नीचे गिरता है. बट ये जो छोटा ट्री रहता है वो बड़ा तूफान आए तो भी टूटता नहीं है, नीचे झुकता है. इसीलिए वो केरबूम का ट्री टूटता नहीं, नीचे झुककर वैसे ही रहता है, मतलब टूटता नहीं है. तो यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है एक ब्रांच जो रहता है उसका ऐसा टूट के नीचे गिरता है बड़ा तूफान आने के बाद. और जो केरबूम का ट्री रहता है वो यहाँ पर नीचे झुकता है मगर टूटता नहीं है. मतलब मॉरल क्या है स्टोरी का, मतलब इट इज़ बेटर टू क्वाइट, हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है. अबाउट आवर सेल्फ दैन टू शो ऑफ, हमें अगर हमारे पास कुछ हो या ना हो उसे हमें दिखावा नहीं करना चाहिए. शो ऑफ मतलब दिखावा, शो ऑफ करना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए. क्योंकि हमारे पास कुछ हो या ना हो हमें शांत रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए. ये स्टोरी का मॉरल है. सो स्टूडेंट, this story is completed here. Now let's have a question answer of this chapter. In that first, fill in the blanks. In that first, the yellowwood was dash was very tall. तो हमारा आंसर है yellowwood. Second, the yellowwood had a plenty of dash. तो आपका आंसर है self love. Third, trees cannot run away and dash. तो hide, थर्ड का आंसर है hide. Fourth, the little caribou just bent and waved in the strong wind but it did not break. तो हमारा आंसर है little caribou. B, write true and false. In that our first is, in a forest far away for trees grow side by side. ये सेंटेंस फॉल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है. सेकंड, द येलोवुड हैड अ थिन एंड वीक ट्रंक. तो ये फॉल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है. थर्ड, ट्री कैन रन अवे एंड हाइड. इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. फोर्थ, द येलोवुड क्रैक्ड एंड फेल डाउन टू द ग्राउंड. तो ये हमारा आंसर ट्रू है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है. सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्रीज वर देयर इन द फॉरेस्ट. आंसर, tall yellowwood tree and small caribou tree were in the forest. Second question, what happened to yellowwood tree. Answer, the yellowwood had a great thick trunk and very thick branches and it was very tall and this tree had an ego. Third question, why did the caribou saved. Answer, the little caribou just bent and waved in the strong wind but it did not break when stronger hurricane came. Because little caribou tree know to bend. Because of that reason the caribou tree saved. Fourth question, what is the moral of the story. Our answer is, the moral of the story, it is better to be quiet about ourselves than to show off. Next, who said to whom. You have to write who said to whom. Your book page number 21 and 22.
दिस होमवर्क यू शुड हैव टू कंप्लीट। तो आपको आपका बुक का पेज नंबर 21 एंड 22 के ऊपर जो होमवर्क दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट विल सी द who said to whom. In that our first, I am the biggest tree in the forest and the most important. Then your answer is the yellowwood tree said to small careboom tree. Second, why don't you grow up and become a proper tree like I am? This sentence, the yellowwood said to small careboom tree. Third, I am so big and strong that nothing can harm me. This sentence said to yellow wood tree said to small careboom tree. Fourth, you weakling, so weak, why don't you stand tall and strong like I do? This sentence said the yellowwood tree said to small careboom tree. So student, next arrange the jumble words. In that first, Y L L W O W D O O. These jumble words can be arranged like a yellow wood. Second, K R E B O U M O. These words can be arranged careboom tree. R I A C H R U E N. This can be arranged as a hurricane. R N B A H C S E. This can be arranged as branches. So student, हियर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको ये जो होमवर्क दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है। एंड थैंक यू।